हम लोग भी कुछ समय आप लोगों को वहाँ दिखाई देंगे। लड़ाई जारी रखी जाएगी। सांस्कृतिक और अपनी ऐतिहासिक लड़ाई है, अपने वजूद की लड़ाई है, तो इसको हम लोग जिंदा रखेंगे। 43-45 कंट्रियाँ जो हैं बौद्ध हैं, जिनमें बौद्धों की संख्या बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ कि ये एक इंटरनेशनल इशू है। ये इंटरनेशनल इशू है और इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप ना किया जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे मनुवादी लोग तो वैश्विक तौर पे इन लोगों को बहुत बड़ी क्षति और बहुत बड़ी हानि जो है होगी। और इसका वजूद की लड़ाई है, हमारी संस्कृति की लड़ाई है, हमारी धरोहर की लड़ाई है और लड़ाइयों में किसी को न्योता नहीं दिया जाता। हक की लड़ाई में किसी को न्योता नहीं दिया जाता। जिसके अंदर हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने का मादा होता है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। एक पूरे देश भर में जो मुद्दा है वो बौद्ध गया वाला मैटर काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। 15 मार्च माननीय साहब काशीराम जी की जयंती पर यहाँ आए हुए थे बहुजन प्रेरणा केंद्र पर। सर, कैसे देख पा रहे हैं आज जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 15 मार्च है, मान्यवर साहब काशीराम जी की 91वीं जयंती है, तो उसकी भी भाई मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और बहुजन भाइयों बहनों को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। और आज हम लोग आए हैं यहाँ दिल्ली में साहब की जो स्थली है उस पर, जो बहुजन समाज प्रेरणा स्थल है उसमें, जहाँ मान्यवर साहब काशीराम जी की अस्थियाँ रखी हुई हैं, तो वहाँ पे आज हम लोग आए हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो हम लोग आए हैं साहब को पुष्पांजलि करने के लिए। काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है यहाँ पे, हर साल जो है साहब की जयंती मनाई जाती है अच्छे से। अब लगातार पूरे देश भर में एक मुद्दा जो काफ़ी ज़्यादा गर्म है बौद्ध गया वाला, और बनते लोग वहाँ पर आंदोलित हैं और ये जो कब्जा लगातार किया जा रहा है उसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो इस देश का मूल निवासी तबका है, जो शुरू से बौद्ध रहा। उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पे। और मनुवादी लोगों ने जो है इस तरीके का प्रोपेगेंडा बनाया कि जो भी हमारे बौद्ध मठ या हमारी बौद्ध संस्कृति थी उसको ध्वस्त करके उसका जो है रूपांतरण करने का काम करा, उनका अपने मंदिरों के रूप में जो है प्रयोग करने का काम करा। तो ये बहुत ही गलत हुआ है। और समय समय पे जिन लोगों की सत्ताएं रहीं उन लोगों ने अपना जो है धार्मिक तौर पे एक दूसरे की संस्कृति को ख़त्म करने का प्रयास किया है। तो वही चीज़ें हुई हैं। जब हम लोग इस देश के शासक रहा करते थे, सम्राट अशोक का समय था, बुद्ध का समय था, तमाम बौद्धों का समय था, तो उस समय जो हमारी संस्कृति थी उसके बाद जो लोग यहाँ पे आए हैं, जिन लोगों ने शासन किया, उन्होंने जो है इसको ध्वस्त करने का काम किया और अपने अनुरूप काम करने का काम किया। उनकी जो है प्रतिमाएं हटाई और उन्हें अपने अनुरूप बनाने का काम करा। तो वही चीज़ें हो रही हैं आज। और समाज के तौर पर आप हर मामले में आगे दिखाई देते हैं, जैसे कि आप एक संगठन के तौर पर भी समाज के तमाम लोगों को मदद भी करते हैं। फिलहाल बौद्ध गया में कैसे आप उन बनते लोग? बिल्कुल, हमारे जो बनते हैं वहाँ पे डटे हुए हैं और हम लोग भी कुछ समय आप लोगों को वहाँ दिखाई देंगे। लड़ाई जारी रखी जाएगी। सांस्कृतिक और अपनी ऐतिहासिक लड़ाई है, अपने वजूद की लड़ाई है, तो इसको हम लोग जिंदा रखेंगे। हम लोग शांति में और भाईचारे में विश्वास रखते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग संवैधानिक तौर पे इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे तमाम जो बौद्धिस्ट लोग हैं या जो बौद्ध बनते हैं वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं और इस आंदोलन को मजबूती के साथ डट के जो है लड़ने का काम कर रहे हैं और हम लोग आपको वहीं पे दिखाई देंगे बहुत जल्द। लगातार जो आंदोलन है उसको कमज़ोर किया जा रहा है और बनते लोग भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। उनको बड़ी मजबूती नहीं मिल पा रही है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करूँगा कि उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए तन, मन और धन की आवश्यकता है। तो मेरी तमाम बहुजन भाइयों बहनों से और तथागत बुद्ध में विश्वास रखने वाले तमाम विश्व के लोगों से अपील है कि उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए तन, मन, धन का सहयोग करें, ताकि वो आंदोलन मजबूत हो सके और उस आंदोलन के अनुरूप जो है हमें वहाँ जहाँ हमारी धार्मिक स्थली है वो हम लोगों को मिल सके। तो इसके लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। मैं सहयोग की अपील करता हूँ। आपको क्या लग रहा है, आप कैसे मदद कर पाएंगे उस आंदोलन में? सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, आप उस आंदोलन में कैसे मदद कर पाएंगे? देखिए, कोई भी आंदोलन अगर होता है और अगर आंदोलन को
मजबूत करने की बात आती है तो मैं समझता हूं कि देश का हर व्यक्ति किसी भी रूप में सहयोग कर सकता है। जिसके पास जिस चीज़ की भी अधिकता है वो उस तरीके से उस चीज़ से जो है सहयोग कर सकता है। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि जिस व्यक्ति के पास जिस चीज़ की भी अधिकता है, चाहे वो समय हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पब्लिक हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से उसमें सहयोग करा जा सकता है। फिलहाल लगातार वहाँ पर जो मूर्तियाँ स्थापित भी की जा रही हैं, जो वहाँ के जो ब्राह्मण समाज के जो भी लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो वहाँ पर आ रहे हैं और बनते लोगों को मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित, बिल्कुल प्रताड़नाएँ हो रही हैं। हमारे मुजफ्फरनगर से जो है भंते जी हैं, तो उनके साथ में भी उनके ऊपर मुकदमा वगैरह दर्ज किया गया। तो मैं आपके माध्यम से भी उनको बताना चाहता हूं, जो इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त हैं, कि बहुजन समाज को कमज़ोर समझने की गलती या गलतफहमी ना करें। ये विश्व में लगभग 43-45 कंट्रियां जो हैं बौद्ध हैं, जिनमें बौद्धों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूं कि ये एक इंटरनेशनल इशू है, ये इंटरनेशनल इशू है और इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप ना किया जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे मनुवादी लोग तो वैश्विक तौर पे इन लोगों को बहुत बड़ी क्षति और बहुत बड़ी हानि जो है होगी और इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आपसे एक सलाह लेना चाहें कि इस आंदोलन में जीत बनते लोगों की कैसे हो सकती है, तो क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी आंदोलन 3 चीज़ों पे निर्भर करता है, कोई भी मूवमेंट 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो संघर्ष, त्याग और आपका धैर्य। ये तीनों चीज़ें हमारे आंदोलनकारियों को अपने अंदर समाहित करनी पड़ेंगी। निश्चित तौर पे जीत जो है हासिल होगी। आप लोगों को बता दूं, हम लोग 2 अप्रैल 2018 के आंदोलनकारी रहे हैं और एक दिन और लगभग 12 घंटे के अंदर अंदर सरकार को हम लोगों ने बैकफुट पे ला के खड़ा किया था। वही SC/ST एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया था, सरकार उस पर जो है अध्यादेश लेकर के आ गई थी। तो 12 घंटे का आंदोलन था, अनुशासित तरीके से, धैर्य से और बहुत ही सूझबूझ के साथ उस आंदोलन को हम लोगों ने सिरे चढ़ाया था। तो इसी तरीके से अगर ये लोग चाहेंगे, हम लोग चाहें तो दोबारा भी इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। बौद्ध गया में चल रहे आंदोलन को क्या आपके संगठन का समर्थन मिल रहा है? सबका संगठन सबका समर्थन है। ये कोई किसी का व्यक्तिगत जो है नहीं है, इसमें सभी का बहुजन का सभी का जो है सहयोग रहेगा और हर तरीके से बढ़ चढ़ करके जो है योगदान दिया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ और कहना चाहेंगे इस आंदोलन के संदर्भ में? तो यही कहूँगा कि वजूद की लड़ाई है, हमारी संस्कृति की लड़ाई है, हमारी धरोहर की लड़ाई है और लड़ाइयों में किसी को न्योता नहीं दिया जाता। हक की लड़ाई में किसी को न्योता नहीं दिया जाता। जिसके अंदर हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने का मादा होता है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। तो ऐसे युवाओं से, ऐसे नौजवान साथियों से, ऐसे दोस्तों से मैं अपील करूंगा कि उस आंदोलन का हिस्सा बने और उसको परवान चढ़ाने का काम करें। तो अभी आज मेरे साथ बहुजन प्रेरणा केंद्र पर उपकार बाबूराव जी थे। बौद्ध गया में चल रहे आंदोलन पर इन्होंने अपनी बात रखी, कैसे क्या कुछ जीत होगी ये सब जानकारी दी। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं।